नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिंदी के कुछ जो टॉपिक हैं जो बचे रह गए थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आज उनको कंप्लीट करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इससे रिलेटेड सारा सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। MCQs भी। तो संधि क्या है? संधि नॉर्मली आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा वर्ड कि जब जोड़ते हैं, मिलाप होता है, किसी चीज़ का मेल किया जाता है, तो 2 वर्णों के पास पास आने पर उनके मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए महाधन उत्सव, महोत्सव, विद्याधनालय यानी कि विद्या का घर, विद्यालय। संधि को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के मुख्य भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो स्वर संधि कहलाती है। यानी कि जो 2 स्वर होते हैं हमारे, स्वर और व्यंजन, तो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में, वो स्वर संधि कहलाती है। इनके प्रमुख प्रकार क्या है? पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि समान स्वर के मिलने पर दीर्घ स्वर बनता है। जैसे अ प्लस अ बराबर बड़ा आ। हिम धन अचल, हिमाचल। देव प्लस आलय, देवालय। रविधर इंद्र, रवींद्र। सुधन उक्ति, सूक्ति। अब याद करने की ट्रिक क्या है? छोटा या बड़ा आए आपस में मिलके तो बड़ा आ बनेगा। छोटी बड़ी ई आए या छोटी छोटी ई आए, बड़ी ई आए तो कुल मिला के बड़ी ई ही बनेगी। छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए या 2 छोटे ऊ आए या एक साथ 2 बड़े ऊ आए तो वो मिलकर बड़ा ऊ ही बनाएंगे। गुण संधि, आ के बाद ई उ या री आने पर क्रमशः ए ओ अर होते हैं। यानी कि अ ई आदि मिलकर ए ओ अर बनाते हैं। जैसे नरधन इंद्र, नरेंद्र। महाधन ईश यानी कि आधन ई, महेश। देवधन इंद्र, अधन ई, देवेंद्र। महाधन उत्सव, महोत्सव। महाधन ऋषि, महर्षि। वृद्धि संधि, जब छोटा बड़ा के बाद ए आने पर ए तथा ओ आने पर ओ हो जाता है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ए आए तो वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ओ आए तो वो ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है। सदा एवं सदाधन एव, सदैव। तथाधन एव, तथैव। वंधन औषधि, वनौषधि। यण संधि, जब छोटी बड़ी के बाद दूसरे स्वर के आने पर या का पर य, ऊ के बाद व और री के बाद रा हो जाता है। यानी कि छोटी ई के बाद दूसरे स्वर जब आएंगे तो वो या बन जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो वो वा में कन्वर्ट हो जाएगा और री आएगा तो वो रा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इति धन आदि, इत्यादि। इति में छोटी ई है, छोटी ई के बाद दूसरा स्वर आया है। स्वर क्या है? बड़ा आ, तो इत्यादि हो गया। प्रतिधन एक, प्रत्येक। सुधन आगत, सुधन। अब ये ऊ आ गया, छोटा ऊ है और स्वर मिल गया तो स्वागत बन गया। अनुधन ऐषण, अन्वेषण बन गया। अयादि संधि, ए ओ के बाद स्वर आने पर क्रमशः आए अव आव हो जाता है। उदाहरण, ने धन अन, नयन। गए धन अक, गायक। भो धन अक, भवन आदि। व्यंजन संधि, जब 2 वर्णों के मेल में व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सतधन जन, सज्जन। उद्धन चारण, उच्चारण। तद्धन त्व, तत्व। वाक्धन ईश, वागीश। दिग्धन गज, दिग्गज।
अब इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली हमारे जो वर्ण दिए होते हैं, जो वर्ग होते हैं, जैसे च वर्ग, ता वर्ग, ये सब ट वर्ग, तो इसमें जब भी कोई अगर पहला वाला लेटर आता है तो उसका तीसरे में कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ दिक दिया है, दिक का पहला है, क ख ग दिया हुआ है, तो का दिया है, का दिक धन गज, तो ये क है जो क जिसमें आ भी नहीं लगा हुआ है, तो वो गा में कन्वर्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि आपकी क्या है, जब विसर्ग के साथ किसी वर्ण के मेल से परिवर्तन होता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। निहि धन कपट निष्कपट, निहि धन फल निष्फल, मनः धन रथ मनोरथ, यशः धन दा यशोदा, दुह धन आचार दुराचार। समास क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त रूप से एक नया सार्थक पद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास में सामान्यतः बीच के विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, अब हम किसी से कोई बात कहें तो हम राजा का पुत्र बार बार कहने से अच्छा है हम उसे सीधे राजपुत्र बोल सकते हैं ना। समस्त पद को अलग अलग करके उसका अर्थ स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 मुख्य भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा सामासिक पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद प्रधान मतलब जो आगे लिखा हुआ शब्द होता है, जैसे प्रतिदिन, तो दिन तो है लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसका क्या कौन सा पद प्रधान है, पूर्व। प्रति, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, तो शक्ति तो है लेकिन यथा यानी कि शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। भरपेट, पेट भरकर। आमरण, मरण तक। विग्रह में प्राय क्या क्या आएगा आपका, प्रायः, प्रति, अनुसार, तक, भर आदि भाव दिखाई देते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं इससे हम लोग। कर्म को स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। कर्म हमारा, ये लुप्त कारक क्या है, को। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। करण से और द्वारा। हस्तलिखित, हाथ से लिखते हैं ना, या हाथ के द्वारा लिखते हैं। संप्रदान के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान से, इसमें अपादान अलग होने के भाव में रहता है, ये करण वाला से नहीं होता है। धनहीन, धन से हीन, यानी कि जिसके पास धन ही नहीं है, धन से विलुप्त हो गया। संबंध, काकी के, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण, में पर। वनवास, वन में वास। सबसे महत्वपूर्ण पहचान करने का, अगर विग्रह में का, की, के, को, से, के लिए, में पर आए और दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाएगा आपका। ठीक है। कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेष और दूसरा पद जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है तथा दोनों मिलकर उसी वस्तु व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जो दूसरा है वो विशेष है लेकिन उस विशेष की विशेषता जो बता रहा है वो आपका आपस में मिलके ही ये नया शब्द एक तरीके से कर दे रहे हैं। नील कमल, नीला कमल, कमल तो है लेकिन उसकी खासियत विशेषण क्या है उसमें, वो नीला है। महापुरुष, महान पुरुष। पीताम्बर, अंबर तो है, कपड़ा तो है लेकिन कैसा है, पीला है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान जिसका मुख है। विग्रह में प्रायः कैसा, कौन सा पूछने पर उत्तर मिलता है। द्विग समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो और पूरे पद से किसी समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु मतलब अंक की बात की जा रही है। द्विगु, द्वंद्व दोनों इतने इजी होते हैं कि तुरंत समझ में आ जाते हैं।
त्रिलोक 3 लोकों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। संख्या प्लस समूह द्विगु समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा आदि आते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, पाप पुण्य, भाई बहन, दोनों पद प्रधान होंगे और क्या होगा? और या स्पष्ट समझ में आएगा। बहुव्रीहि समास, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 आनन हैं जिसके 10 सिर हैं, वो क्या है? रावण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वो कौन है? शिव। यानी कि ना 10 आनन, ना तो इसमें पहला पद प्रधान है ना इसमें दूसरा पद प्रधान है, दोनों को मिलके एक तीसरा नया पद बन गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। विग्रह में जिसका, जिसके, जिसकी आए किसी तीसरे व्यक्ति का अर्थ निकले उसे बहुव्रीहि कहते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीलकमल, नीला कमल, कमल ही मुख्य है कर्मधारय। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसी तीसरे व्यक्ति अर्थात शिव का बोध, बहुव्रीहि। उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आरंभ में जुड़ेगा, जो पहले जुड़ेगा। जैसे हार, हार में प्र जोड़ा, प्रहार। असत्य में अ जोड़ा, असत्य। पुत्र में सु जोड़ा, सुपुत्र। उपसर्ग के उदाहरण: अन, असत्य अनपढ़, सुयोग्य सुपुत्र। दुर्दुष, दुर्गम दुर्लभ दुष्कर्म। प्रगति प्रहार, पराजय पराभव। जप, अपमान अपकार। अनुकरण अनुवाद। अवगुण अवनति। निर्निस, निशुल्क निराश। प्रतिदिन प्रतिरोध आदि। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग पहचानने की ट्रिक, शब्द को अलग करके देखिए, अगर शुरुआत में कोई शब्दांश हो तो उसे उपसर्ग कहेंगे। प्रत्यय, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। मित्र प्लस ता, मित्रता। लिख प्लस आई, लिखाई। प्रत्यय के भेद क्या है? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातु क्रिया के मूल के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। पढ़ धन आई, पढ़ाई। लिख धन अक, लेखक। गा धन यक, गायक। उड़ धन आक, उड़ाक। बना धन वट, बनावट। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य प्लस ता, मनुष्यता। सुंदर धन ता, सुंदरता। समाज धन एक, सामाजिक। भारत धन ये, भारतीय। बच्चा धन पन, बचपन। MCQs देख लेते हैं आप कुछ। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है विद्याधन आलय। महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव में महाधन उत्सव, यानी कि आधन ओ मिलके ओ बन गए हैं तो ये गुण संधि है। सदैव का संधि विच्छेद है सदाधन एव। रविंद्र में कौन सी संधि है? रवि धन इंद्र, तो ये दीर्घ संधि है। छोटी, 2 छोटी मिलके बड़ी बना रहे हैं। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है नरधन इंद्र। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रतिधन एक। इत्यादि में कौन सी संधि है? इति धन आदि। इति धन आदि, जब छोटी ई के बाद कोई स्वर आएगा तो ई का या हो जाएगा, तो इत्यादि यण संधि। वनौषधि में कौन सी संधि है? वन धन औषधि, वृद्धि संधि। महर्षि का संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। सूक्ति का संधि विच्छेद है सुधन उक्ति। सज्जन का सही संधि विच्छेद है सतधन जन। दिग्गज में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। दिक् धन गज, का तीसरा वर्ण आएगा।
मनोरथ का संधि विच्छेद है मनः धन रथ। निष्कपट का संधि विच्छेद है निह धन कपट। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में है तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र। माता पिता में द्वंद्व समास। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय नीला कमल। दशानन में आपका बहुव्रीहि। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, क्योंकि जो दिन है वो कैसे? प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है। सुख दुख का समास है द्वंद्व समास। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय पुरुष महान पुरुष। यथाशक्ति का समास है अव्ययी भाव, शक्ति के अनुसार। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि यानी कि विष्णु। चतुर्भुज विष्णु। राजमहल का सही विग्रह है राजा का महल। हस्तलिखित में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है। हाथ से लिखित, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, हाथ से लिखित। वनवास का सही विग्रह है वन में वास। नीलकंठ में कौन सा समास है? जब इसका अर्थ शिव हो तो ये बहुव्रीहि है। आमरण में कौन सा समास है? आमरण में मतलब मरण तक, अव्ययी भाव। सप्तर्षि में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि यहाँ संख्या आ गई है। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है अनु। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अप। प्रहार में प्र। उपकार में उपसर्ग है उप। असत्य में अ। सुपुत्र में सु। प्रतिरोध में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिरोध में है प्रति उपसर्ग। पराजय में परा। अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? अवगुण में अव उपसर्ग है। निराश में कौन सा उपसर्ग है? निर। सुंदरता में प्रत्यय है ता। मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? ता। बचपन में कौन सा प्रत्यय है? पन। लेखक शब्द में प्रत्यय है अक। लेख धन अक लेखक। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। सामाजिक में प्रत्यय है इक। भारतीय में प्रत्यय है ई। बनावट में प्रत्यय है आवट। धातु क्रिया मूल से शब्द बनाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। संज्ञा या विशेषण आदि से नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जो धातु से बनाएंगे वो आपके कृत प्रत्यय में आएंगे, और जो संज्ञा या विशेषण आदि से बनाएंगे वो आपके तद्धित प्रत्यय में आएंगे। अब रिवीजन के लिए या याद रखने के लिए, जैसे संधि वर्णों का मेल होता है, समास पदों का संक्षिप्त मेल होता है, उपसर्ग जो शब्द से पहले आते हैं, प्रत्यय जो शब्द के बाद आते हैं, द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि तीसरे का बोध होता है, द्विगु में संख्या और समूह होता है, कर्मधारय में विशेषण प्लस विशेष्य होता है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि बीच वाला जो भाग होता है वो विलुप्त हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, इसमें का गायब हो गया, राजपुत्र हो गया। अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान होता है, यथाशक्ति आदि। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनसे एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 3 या 4 नंबर मान लीजिए आप, क्योंकि चार टॉपिक इजीली आपके क्लियर हो गए हैं और MCQs भी उसी से रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, पूरा देखा करिए और कोशिश करिए कि बिल्कुल अब कम टाइम बचा हुआ है तो जितना अच्छे से आप पढ़